गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज एक क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में जो हीरोन्स का एरिया निकालने का फार्मूला है उसी को आज प्रूव करेंगे हम लोग। देखो, किसी ट्रायंगल का बेसिक उसका एरिया निकालने का फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में बेस और हाइट हो तो उसका एरिया निकाला जा सकता है। लेकिन हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया, जो फार्मूला है शायद ए एस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला। इसी को डाइवरेट करेंगे। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फार्मूला कैसे आया इसको प्रूव करेंगे इस वीडियो में हम। ये एक गिवन ट्रायंगल है जिसके साइड हम ए बी एंड सी मानते हैं, ठीक है। और ये इसका एच है, हाइट। तो हाइट को निकालने के लिए इस ट्रायंगल में दो तरह से हाइट निकाला जा सकता है इस ट्रायंगल का। जैसे ये वाले साइड का स्क्वायर और जैसे इसका बेस, इसका स्क्वायर का सम एच स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो एक्स मान लिया, तो ये डिस्टेंस हमारा बी माइनस एक्स होगा, राइट ना। अगर इसको एच को निकाला जाए तो दो तरह से एच निकल सकता है। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस, ये एच है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम एच निकालें तो यही एच स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा, एक मिनट, ये आपका माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट ना। बी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी दो एच का जो दो वैल्यू हम निकालेंगे, इसी दो को लेके हम चलते हैं, ठीक है। इससे पहले एच स्क्वायर इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एच का ही वैल्यू है तो दोनों इक्वल होगा। दोनों एच निकालने का ही फॉर्मूला है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो दोनों इक्वल होगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब इसको बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू अच्छा रुकिएगा, हाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, हाँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ माइनस लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ओके। ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसको मैंने तोड़ के लिखा है, जो हमारा आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मैंने लिख दिया, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो हम पेज टर्न आउट करते हैं, दूसरे पेज पे देखिए। ये मैंने सी स्क्वायर लिखा था और उसके बाद माइनस दे के मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू बी एक्स यहाँ पे टू बी एक्स
ओके, ए ये है और बी हमारा ये है, इसलिए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा था। अगर इस माइनस के अकॉर्डिंग, इस माइनस के वजह से इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अगर इस ब्रैकेट को हम तोड़े तो ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस 2bx इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x को अगर इधर लाया जाए इक्वल के इस साइड तो ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगर 2bx को देखें, इस b को उधर ले जाए, इस b को उस साइड ले जाए तो यहाँ पे हमारा c को भी उधर ले जाए, 2bx को देखें तो ऐसा कुछ आएगा कि 2bx इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना ये माइनस में है बी स्क्वायर तो इधर आके प्लस होगा इक्वल के इस साइड, और सी प्लस में है तो इधर आके माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ हम देखें, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2b। ठीक है, x का ये वैल्यू आया। अब इधर देखिए, इस वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी x का जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखें कि सब्स्टिट्यूट करें हम इसमें, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा इस x का वैल्यू, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, ओके, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस, एक्स का वैल्यू हमारा ये आया है तो एक्स की जगह पे हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर था यहाँ, एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2 एक्स की जगह पे लिखा, क्योंकि स्क्वायर था तो इसका भी मैं होल स्क्वायर कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एच स्क्वायर यहाँ पे है, हम मान के रखेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल है सबके, ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ सेपरेटली अगर लिखें तो यहाँ, सॉरी यहाँ 2b था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपन 4b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2b का होल स्क्वायर है इधर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये b स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, अब ये हमें एक माइनस दिख रहा है, इसका नीचे कुछ नहीं, 1 दे के हम देखेंगे माइनस करेंगे इसको, तो जो फ्रैक्शन का माइनस होता है एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरा 4b स्क्वायर आया। ठीक है, और ये यहाँ पे a है, यहाँ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 से हुआ तो आपको माइनस करने तो आता ही है। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर में लिख दिया। ओके, ये क्लियर है?
ठीक है, स्पेस नीचे कम है तो आप पॉज करके नोट करते रहिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे 4a² b² है, तो इसको हम शॉर्ट चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, हम 2ab² लिख सकते हैं। इसको 2ab², नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा, पॉज कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए। 4a²b² था, उसके बदले में मैं चाहूँ तो 2ab² लिख देंगे, यानी 4a²b² इसके इक्वल है -a² प्लस b² और माइनस c² का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? सबके नीचे है 4b। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये हमें दिख रहा है कि a², ये पूरा a और माइनस ये पूरा b², यानी ये वाला फॉर्मूला कौन सा, a², ये फार्मूला इधर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। a² और माइनस b² रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं a+b और a-b, राइट, ऐसा लिखते हैं ना, a+b और a-b। बस वही आपको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख रहा हूँ। ये पूरा 2ab a है हमारा, और a² प्लस b² माइनस c² b है हमारा। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको, ये 4b है तो इसको मान लो इधर 1/4b से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको ऐसे लिख दिए। ये a² माइनस b² के अनुसार ध्यान से देखिएगा आप, a+b और a-b के टर्म में लिखेंगे हम इसको। ये है a और ये प्लस ये b है हमारा, तो a² प्लस b² माइनस c², ये b हो गया, a+b और a-b, यानी a माइनस है तो माइनस जैसे देंगे तो इसके जो सिंबल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, है ना। a+b और a-b है तो सिंबल चेंज होगा, a है इधर प्लस में तो ये लिखेंगे हम माइनस में, यही थोड़ा सा ध्यान देना है, ये माइनस में, b भी प्लस में है तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर था, a+b और a-b लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर है ये, तो ये b भी हो जाएगा माइनस में, और c जो माइनस में था वो रहेगा प्लस में। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है ये? हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और मेरे बात को सुन लेंगे। जैसे a+b और a-b के टर्म में इसको लिखा, तो मैंने ये a लिखा प्लस ये सारे b हैं तो b लिख दिया, फिर मैंने a-b लिखा तो ये a लिखा, फिर माइनस था और ब्रैकेट था तो माइनस की वजह से a प्लस में था तो माइनस में आया, b प्लस में था तो माइनस में आया, और c माइनस में था तो प्लस में आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ 2ab a² और b², 2ab a² और b² इतना, इसके बदले में हम a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं 1/4b, इसके बदले में हम लिख दे रहे हैं a+b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये a+b का होल स्क्वायर, एक तो बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट हमको स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि 2 स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, और फिर माइनस c² है, माइनस c², ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 2ab और a² माइनस b² और प्लस c², राइट ना। हाँ, तो लिख देते हैं 2ab माइनस a² माइनस b² और प्लस c²। आगे और इसको मॉडिफाई किया जाएगा, 1/4b
सोच के आपको डाइवरेट करना है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखो फिर ध्यान से, 2ab है प्लस में, ओके, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ दिख रहा है कि 2ab और सी स्क्वायर प्लस में, और फिर माइनस को कॉमन अगर किया जाए, इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं हम, इधर माइनस है इधर माइनस है, तो माइनस को अगर कॉमन करें, अगर मैंने सी स्क्वायर, क्योंकि लिखना पड़ता है जब प्रूव आप कर रहे हो तो इंस्टीड आपको लिखना पड़ता है, तो सी स्क्वायर को मैंने पहले प्लस में लिख दिया और माइनस को कॉमन किया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस में है, माइनस को मैंने कॉमन किया है तो माइनस ही आएगा, इस पे ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, बी स्क्वायर भी, माइनस को कॉमन किया है तो बी स्क्वायर भी प्लस में लिखेंगे, ओके, और 2ab जो कि प्लस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन किया है। ये बात समझ में है, माइनस को यहाँ पे कॉमन किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट इसी टर्म को बढ़ाते हैं आगे। 1/4b है ये, 1/4b स्क्वायर है, सब में स्क्वायर भूल गए हैं लिखना हम। देखिए 1/4b स्क्वायर है। अब इस टर्म को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ए प्लस बी, इधर देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर है माइनस सी स्क्वायर, एक मिनट, माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और इधर सी स्क्वायर, ओके, और ये माइनस है तो माइनस, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद करते हैं मैंने। ठीक है, आगे अब इसको ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, ये ए प्लस बी पूरा ए स्क्वायर और सी है हमारा बी स्क्वायर, इसमें भी सी है हमारा ए स्क्वायर और ये है माइनस, ये है बी स्क्वायर, यानी इसको हम इसी फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी आइडेंटिटी से लिखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे एक्सटेंड करके हम लिख सकते हैं। तो 1/4b स्क्वायर, ओके, और इसको एक्सटेंड किया गया तो ध्यान से देखना है बिल्कुल, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बदले में लिखा जाएगा, तो हम लिखते हैं ए हमारा ए प्लस बी है, ओके, अब प्लस बी, सी हमारा बी है, इनटू ए, ओके, और माइनस बी। ठीक, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आगे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए हमारा सी है तो सी प्लस बी हमारा ए माइनस बी है, ए माइनस बी, और इधर ए माइनस बी लिखना है तो सी, क्योंकि माइनस लिखना है तो माइनस से सिंबल चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ए प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, या ध्यान देना, ए प्लस में है तो माइनस में और बी माइनस में है तो प्लस में। बात समझ में आया, मैंने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग इसको लिखा है, इनको, ये ए, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा ए, ये सी स्क्वायर ए और ये पूरा बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे आए, 1/4 बी स्क्वायर है, इधर देखो ए प्लस बी प्लस सी को अगर इस टर्म में देखा जाए, पीछे आइए थोड़ा सा, वीडियो में पीछे आए, इधर देखो, एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2s होगा, ये देखिए, एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 होता है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी के बदले में 2s लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने 2s, ठीक है। अब इधर देखो, a प्लस बी माइनस सी है, सी प्लस ए माइनस बी है, सी माइनस ए प्लस बी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। दूसरे पेज पे हमारा है सी माइनस ए प्लस बी। इधर देखो, सी माइनस ए प्लस बी, यही ना है। इसको अगर चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बी प्लस में है, सी प्लस में है, और ए एक अपने मर्जी से मैंने अगर ए यहाँ पे प्लस में लिख दिया तो समझो यहाँ एक माइनस ए लिख दिया, ठीक है। और फिर जो हमारा ओरिजिनल माइनस ए जो इसमें है ये लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, यानी ये कुछ नहीं है, प्लस ए है माइनस ए है, इसका मतलब दोनों कैंसिल है, कुछ नहीं है। लेकिन डाइब्रेशन में इसको डाइब्रेट करके मॉडिफाई करके मैंने इधर ऐसे लिख दिया। तो इसके बदले में अगर चाहूँ तो a प्लस बी प्लस सी के बदले में 2s लिख सकते हैं। और ये माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए है, तो इसको हम माइनस 2a लिख सकते हैं। बात समझ में आया? b प्लस सी प्लस ए, ये देखो ओरिजिनल था ये c माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे b प्लस में था, मैंने b प्लस में लिखा, c प्लस में था, c प्लस में लिखा, एक a प्लस में अपने मर्जी से लिखा, लेकिन उसको गायब करने के लिए माइनस ए भी लिख दिया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। और फिर ओरिजिनल हमारा a था, वो a लिखा, यानी इसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा लिखा, और फिर जो हमारे पास आया वो a प्लस बी प्लस सी के बदले 2s आया, और ये दोनों माइनस ए है तो 2a आया, ठीक है। हम इस पेज पे आते हैं, यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी के बदले 2s लिख दिया, a प्लस बी माइनस सी है तो एक प्लस सी लिखना पड़ेगा और एक माइनस सी लिखना पड़ेगा। तो आप रुक के कर लेना, एक प्लस सी एक माइनस सी और फिर माइनस सी लिखोगे और उसको देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी के बदले में 2s लिख सकते हो, और जो माइनस सी और माइनस सी दो बार लिखे हो उसके बदले में माइनस 2c लिख सकते हो, राइट ना। अच्छा, फिर इधर इस वाले में भी माइनस बी है तो दो बार लिखोगे, एक बार इसको प्लस बी लिखोगे, बी नहीं है प्लस में तो प्लस बी लिखोगे, एक माइनस बी लिखोगे, तो ये फिर हो जाएगा आपका 2s और माइनस 2b। और इधर वाला तो हम करके इधर पेज पे दिखाई है 2s माइनस 2a, तो यहाँ पे 2s माइनस 2a ऐसा लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम नोट डाउन करके आगे इसको बढ़ाते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, इसको पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ देखिए। मैंने दोबारा बोला है हर लाइन के बाद कि क्यों आया कैसे आया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ये मैं। यहाँ पे जो हमने लिखा था प्रीवियस पेज पे वैसा था 1/4b², राइट। और 2s लिखा था, 2s इंटू 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2a ऐसा लिखा था। इसमें देखो 1/4b है तो यहाँ पे इसको 4b², 2s है तो 2s लिखें इंटू 2s, और यहाँ पे 2 को कॉमन कर लिया गया। अगर 2 को मैं कॉमन कर लूँ इसमें तो s माइनस सी आया, इधर भी 2 को कॉमन कर लिया तो s माइनस बी आया, और फिर 2 को कॉमन कर लिया तो s माइनस ए आया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से फिर यानी पूरा 4 कैंसिल हो गया, 2 आने के बाद भी कैंसिल हो गया, यानी ये दोनों 2 गायब हो गए। अब हमारे पास बी स्क्वायर एस, ठीक है, बी स्क्वायर और एस है, और ये है एच इज इक्वल टू, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू जो हमारे पास है वो है बी स्क्वायर, है ना, एस इंटू एस माइनस सी, 2 इंटू एस माइनस बी, 2 इंटू एस माइनस ए, एच स्क्वायर इजकल टू, तो एच इज इक्वल टू, अरे स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आएगा, स्क्वायर हटेगा तो बी स्क्वायर है एस इंटू एस माइनस सी, 2 इंटू एस माइनस बी, और फिर 2 इंटू एस माइनस ए, ऐसा है, इसका रूट हो जाएगा। तो रूट में पता है कि रूट में जो स्क्वायर होते हैं या डबल होते हैं वो सिंगल हो जाते हैं, ठीक है, ये 1/b² है, 1/b² है, तो हाँ क्योंकि 1/4 था तो 1/b² है, सीधा b² नहीं है, तो b² है तो 1b हो जाए, यानी ये बाहर आ जाएंगे, रूट के बाहर आ जाएंगे, 2 to 2 है, ये देखिए 2 to 2 है मल्टीप्लाई में, तो एक 2 बाहर रहेगा, बाहर हो जाएगा, और b² है तो b बाहर हो जाएगा, 1/b था तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2/b हो जाएगा, और रूट में बाकी हो जाएंगे s इंटू एस माइनस सी, या सिस्टम में लिख दो तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ओके, ये एच इजिकल टू है, ठीक है। अब हो गया ऑलमोस्ट, लगभग ये डेरिवेट हो गया है, केवल अब एरिया देखना है, एरिया है हाफ बी इंटू एच, यही ना एरिया, एच के बदले में एच का जो वैल्यू आया वो पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ एच पुट करते हैं, तो एच है 2/b रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये b से b कैंसिल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका हो गया प्रूफ। आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप 2 बार पॉज कर करके देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में हमको लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू सो मच।